हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सोलर सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है आने वाले टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम सोलर सेल कैसे काम करते हैं, सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं सोलर सेल में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बेसिक साइंस से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। पैसिवेटेड मीटर एंड रियल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन दोस्तों हमारे दिमाग में ये है, वाई सोलर सेल यूज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं। तीन चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। एक समझो कि वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से लेट्स से कि कुछ हमने एनर्जी देनी है इसको, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाए। अब ये डिपेंड करता है इस बैंड के ऊपर। मान लीजिए आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो, लेकिन अगर किसी का ये बैंड बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अगर मैं कंडक्टर के अंदर बात करूं, आप बोलोगे सर वहां पे तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। वहां पे जो ये बैंड है ये ऑलमोस्ट, अगर यहां पे बात करूं, ओवरलैप होता है, ऑलमोस्ट ओवरलैप होता है। इट मीन्स कि इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप मान लीजिए सनलाइट दे रहे हो, सनलाइट के अंदर इंसुलेटर रख दिया, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पाएंगे इतना, है ना, क्योंकि भी गैप बड़ा है, उसको और एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में होता है, जिसके अंदर मीडियम गैप होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सोल्यूशन हो गया कि इंसुलेटर को हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा बैंड है, आपने सनलाइट दी इसको, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करवा देता है, वो बैलेंस बैंड को क्रॉस करवा देता है। ठीक है, थोड़ा सा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। लेकिन मन में यही क्वेश्चन है, भाई हम कंडक्टर क्यों नहीं यूज़ करते फिर, है ना, कंडक्टर के अंदर तो हमें वो भी नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, जब कंडक्टर के अंदर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो करंट को कंडक्ट कर रहे हैं। करंट क्या होता है कि एक डायरेक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे रैंडमली मूव करते हैं, तो वो करंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, तो वो तो ठीक है, लेकिन रैंडमली मूव कर रहे हैं तो वो गलत है। हमें डायरेक्शनल करंट चाहिए, डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चाहिए। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये है सिलिकॉन। ठीक है जी, सिलिकॉन से बना है, तो मोस्टली जो सेमीकंडक्टर के अंदर हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं। सिलिकॉन के अंदर मैं बोलूँ 284, ठीक है जी, 14 एटॉमिक नंबर होता है। इसके अलग अलग ऐसे ना वो होती हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा था, है ना, 11th 12th, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ऐसे 8 यहाँ पे है ना, तो उसके बाद 4 बचे, 4 यहाँ पे हैं। तो 4 का मतलब कि सिलिकॉन जो है दूसरे 4 जो सिलिकॉन के हैं उनके साथ शेयर कर सकता है, 8 कर सकता है पूरे। अगर मैं यहाँ पे इनकी डोपिंग कर दूं, डोपिंग मतलब कि मैंने यहाँ पे ट्राईवेलेंट डाल दिया, ऐसा जिसकी वैलेंस शेल के अंदर 3 है, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह। अब वो ट्राईवेलेंट इसके अंदर गया, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जगह खाली रह जाएगी, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा होल, उसको बोलते हैं होल। हालांकि मैं इसको पूरा टेक्निकल वे के अंदर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि भाई हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे जितना पूछता है वही बताएंगे। एन टाइप के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पे भी 4 सिलिकॉन के हैं, लेकिन यहाँ पे हम पेंटावेलेंट डालते हैं जिसके अंदर 5 हो, तो इट मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा जनरेट होता है, तो जो फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पे होल होता है जो फ्रीली मूव कर सकता है। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इसके अंदर टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये पी, इतना समझो, एन और पी टाइप की डोपिंग होगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं होता क्या है। यहाँ पे पी टाइप के अंदर क्या हुआ, हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पे होल जनरेट हुआ, तो ये होल है दोस्तों, जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एन टाइप के अंदर, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो ये अपनी एक स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे होल की तरफ। होल ऐसा समझो मन में कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, है ना, और ये होल इधर मूव करेंगे। विद द टाइम क्या होता है, होल यहाँ पे कम्युलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम्युलेट होते हैं, और फर्दर मूवमेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इसको ये जो होल है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल करेगा, क्रॉस नहीं करने देगा, बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देगा। इधर भी होल है, होल इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन उस साइड पे होल है, तो वो उसको जाने नहीं देगा। यहाँ पे इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसी रीजन के अंदर जनरेट हो जाती है थोड़ी बहुत, जिसको बोलते हैं और इस लेयर को बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर और बैरियर लेयर, जो फर्दर इसकी मूवमेंट नहीं होने देता। यही जरूरी है। क्या अब डिप्लीशन लेयर का बेनिफिट क्या है, हम बोलेंगे ये तो दिक्कत है। दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर मान लीजिए डिप्लीशन लेयर ना जनरेट हो, तो पूरे इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिलके इसको न्यूट्रल बना देंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे फील्ड चाहिए। ठीक है, सो न्यूट्रल को ये डिप्लीशन लेयर प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं कि सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट पड़ी तो क्या होगा, ये अपनी डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी बन चुकी, जो हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, सनलाइट जैसे सनलाइट पड़ी, तो अब इसको थोड़ा सा एनर्जी देती है,
तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर क्रॉस करने लगते हैं, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, अब ये क्रॉस करके बैरियर को वो क्रॉस करके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमें एनर्जी मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है दोस्तों, वोल्टेज जनरेट होती है, वोल्टेज, इसीलिए इसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है जी, फोटोवोल्टिक। अब यहाँ पे क्योंकि ये पीएन जंक्शन अपने आप में एक बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको सोलर सेल भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम सोलर सेल रखा गया। लेकिन जब आप सोलर सेल की जब जो देखोगे आप स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे ऊपर वाली लेयर जो है वो थिन रखी गई है ना, थिन रखते हैं ज़्यादातर, जैसे एन टाइप है ये, ठीक है, एन लेयर जो थिन रखी गई, ये वाली लेयर समझो, और यहाँ पे पी है तो उसको थिक रखा गया, बीच में दोनों के क्या होगा, बीच में ये वाली डिप्लीशन लेयर होगी। ये इसलिए रखी गई है कि जो सनलाइट है वो डिप्लीशन लेयर तक पहुँचे, क्योंकि अगर दोनों इतनी ही थिकनेस की रखती तो हो सकता है सनलाइट ऊपर ही पहुंचे, डिप्लीशन लेयर तक ना पहुंचे। डिप्लीशन लेयर के अंदर तो पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करवाने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके एन टाइप के अंदर आ गए, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते जैसे कंडक्टर के अंदर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजना है, इसीलिए हम यहाँ पे मेटल रॉड वगैरह लगाते हैं, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आए वो सिमिलरली क्विकली जो है मेटल रॉड के साथ जाएं और वहाँ पे उसको आगे भेज दें। ठीक है, तो ये इसके लिए मेटल रॉड भी यूज़ करते हैं हम, बिल्कुल थिन होती हैं रॉड, अगर आप देखोगे सोलर सेल की स्ट्रक्चर, हाँ थिक नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि अदरवाइज जो सनलाइट है वो उसके ऊपर पड़ेगी नहीं। चलो ये तो हो गया बेसिक साइंस से कंसेप्ट। अब यहाँ पे ये सारा काम हमने कर लिया, अब बात करते हैं कि दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी चलते हैं थोड़ा सा, कि भाई अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूँ मैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हमें ये क्वेश्चन आता है कि अभी दिक्कत क्या है ना, अभी जो अपना सोलर पैनल वगैरह वो अच्छे चल रहे हैं, दिक्कत क्या है? दिक्कत उसके अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये है फ्रंट कंटैक्ट, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये है एन टाइप, ये है पी टाइप जो हमने पढ़ लिया, ये है रियर कंटैक्ट, ये स्टैंडर्ड मॉडल है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उतनी एफिशिएंसी से कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, यहाँ पे बात करते हैं। जो सनलाइट पड़ रही है, ठीक है जी, वो पास कर जाए, ठीक है, और हीट के अंदर कुछ लाइट कन्वर्ट हो जाती है, वो तो हमारी वेस्ट होगी। कुछ यहाँ पे लाइट आती है और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ फ्रंट कंटैक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या था कि जो बैरियर लेयर है वो रिकॉम्बिनेशन को प्रिवेंट करती है, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन कर सकते हैं। अगर रिकम्बाइन हो गए तो वो इनएफिशिएंट हो गए उस वे के अंदर, है ना। तो यहाँ पे फ्रंट रीजन के अंदर भी रिकम्बाइन हो सकते हैं और रियर एरिया के अंदर भी रिकम्बाइन हो सकते हैं। अब आप समझे कि ये टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जानना पड़ता। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर पैसिवेटेड एमिटर एंड रियर सेल टेक्नोलॉजी क्या करेगी, ठीक है जी। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, पैसिवेशन, एक लेयर लगा दी जो इस काम को अच्छे से कर देगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने ये देखा भाई रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो हमने क्या किया, एंटी रिफ्लेक्शन पैसिवेशन लेयर लगा दी। यहाँ पे ये पी साइड है, बैक सरफेस है, यहाँ पे भी एक पैसिवेशन लेयर लगा दी, ये आपको ग्रीन दिखेगी। अब ये काम क्या करेगा, क्विकली हम प्री पर्सपेक्टिव देखते हैं। अब एक तो ये रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन, कि इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो रिकम्बाइन ना हो, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। एक्स्ट्रा लेयर जो है ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्टेडी फ्लो को मेंटेन रखती है। दूसरा, एबिलिटी कि सोलर सेल जो है आपका कितनी लाइट को कैप्चर करता है, उसकी जितनी एबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा वो लाइट को कैप्चर करेगा उतना ही वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो अनअब्जॉर्ब्ड लाइट है, ठीक है, उसको ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी है कि वो जो पहले रिफ्लेक्ट हुई उसके बाद जो सेकंड अब्जॉर्प्शन भी उसके अंदर हो, ताकि अगर एक बार रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद अब्जॉर्ब हो वहीं पे। तीसरा, कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है दोस्तों जो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उनको भी, ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा, उन जो वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट कर देगा ताकि वो सोलर सेल से बाहर चली जाए, ठीक है, ताकि वो हीट अप ना हो और जो टेम्परेचर है सोलर सेल का मेंटेन रह जाए। तो ये आपकी जो चीज़ें थी दोस्तों जो हमने कुछ पढ़नी थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये जानना चाहिए, अगर आप देखोगे अपना जो कोर्स चल रहा है ना, जो प्री आपको रात को आता है जहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था जो आपको आना चाहिए था। अगर नहीं आया वो, तो आपको जब इस इन्फॉर्मेशन से आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्विकली अगर मैं बताऊँ तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हाँ कुछ आइडिया होना चाहिए। एंड दिस वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि भाई सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं, यूपीएससी यू नेवर नो कि भाई क्या पूछ ले, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।